नमस्कार, साधना न्यूज की इस पेशकश में आपका स्वागत है। मैं अनूप सक्सेना हूं। राम मंदिर निर्माण बनाने की सारी रचनाएं भले ही साफ हो गई हों, लेकिन राम मंदिर पर सियासत अब भी जारी है। अब सियासत हो रही है राम मंदिर बनाने के लिए हो रहे धन संग्रह पर। आम ही नहीं, खास भी बढ़ चढ़कर दान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख रुपए का चेक दिया है, लेकिन कांग्रेस को इससे ऐतराज है। कांग्रेस का कहना है, जब मंदिर के लिए सीधे जारी किए गए अकाउंट में पैसा डाला जा सकता है तो विश्व हिंदू परिषद को पैसा क्यों दिया जा रहा है। आज इसी पर चर्चा है। आप लेकिन इस पर देखिए स्पेशल पहले रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। भगवान के मंदिर के लिए हर कोई खुलकर दान कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी भगवान राम के मंदिर के लिए दान किया है। शिवराज ने विश्व हिंदू परिषद को मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख रुपए का चेक दिया, मगर सियासत है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस को इस बात से आपत्ति है कि जब धन संग्रह के लिए जारी किए गए अकाउंट नंबर से सीधे पैसे दिए जा सकते हैं, तो फिर विश्व हिंदू परिषद को पैसे क्यों दिए जा रहे हैं। ये एक पर्चा है, उसमें हमने ये कहा है, उसमें अकाउंट नंबर दिए हैं कि भैया ये अकाउंट नंबर है, इसमें पैसे जमा करना है, कोई चंदा नहीं देना। कहीं राम मंदिर का ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में अब शुरू हुआ है, तो उसका सब पालन करते हुए ये जो नंबर है इसमें जमा करें। तो जन जागरण यही करना है कि चंदा नहीं देना, क्योंकि चंदा पहले भी हुआ है। अब हमें केवल ट्रस्ट भेजे जिससे राम मंदिर, सुंदर राम मंदिर अयोध्या में बन सके। ये हमारा पूरा अभियान है। बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी राम मंदिर के लिए धन संग्रह कर रही है, और इस बात का श्रेय लेने के लिए भी नहीं चूक रही कि राम मंदिर पर लगे ताले को कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुलवाया था। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, एक साथ ले लेना, उन्होंने राम मंदिर, रामलला का ताला, और जब राम मंदिर का भूमि पूजन अयोध्या में हो रहा था, जब कर रहे थे, तो कमलनाथ जी के द्वारा से राम मंदिर के लिए कांग्रेस के धन संग्रह पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तंज कसा। ये अच्छी बात है कि सुबह का भूला शाम को घर लौटा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस धन संग्रह के तरीके पर सवाल उठा रही है, जबकि हर एक पैसा राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए खाते में ही पहुंचेगा। अच्छी बात है, अगर किसी के, जिसको हम कहते हैं कि भूला भटका घर आता है, तो ये तो जरूरी है, पैसे अकाउंट में ही जाएंगे। हम लोग जो प्रयास कर, राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने जो प्रयास किए हैं 10 रुपए से लेकर और सीधे उसी दिन बैंक के अंदर पैसा जमा होगा, बहुत व्यवस्थित तरीके से राम जन्मभूमि मंदिर न्यास जो ट्रस्ट है, जो कलेक्शन करने का, उनका जो सहयोग लेने का समाज से जो एक उन्होंने तंत्र बनाया है, वो बहुत ही साइंटिफिक और व्यवस्थित तरीके से पूरे देश के अंदर लोग कर रहे हैं। एक तरफ भगवान के मंदिर निर्माण के लिए हर कोई अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, क्या आम और क्या खास। उम्मीद थी कि कम से कम भगवान के घर के निर्माण पर सियासत को परे रखकर राजनेता एक रंग में रंगे नजर आए, मगर क्या करें, ये राजनीति है जनाब, जो हर कहीं अपना रास्ता खोज लेती है। खैर, भारतवासी को इंतजार है कि जल्द ही भगवान का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो और भगवान राम के दर्शन कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज, भोपाल। तो निश्चित तौर पर ये भगवान राम पर सियासत हो रही है। सब चाहते हैं कि मंदिर बने और भव्य मंदिर बने। कांग्रेस भी दान कर रही है, चंदा संग्रह कर रही है, लेकिन राजनीति हो रही है। सब चाहते हैं कि एक ये मुद्दा है, उसका लाभ मिले। चलिए आज इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ भाजपा नेत्री सुश्री राजू मालवीय जी और राम पांडे जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मैं दीदी राजू मालवीय जी के पास जाऊंगा।
मेरा सवाल यह है कि पहले भी राम मंदिर को लेकर चंदा धन संग्रह किया गया, अब काफी समय हो गया, बहुत कुछ पैसा था, इस बार फिर से वही परंपरा शुरू कर दी गई है। तो इसके पीछे क्या वाकई में अपने धन संग्रह से राम मंदिर के निर्माण में सहयोग करना है या इसके बहाने कोई राजनीति हो रही है? अनूप जी, जिनको राजनीति देखना है वो राजनीति देख रहे हैं, जिनको अपने प्रभु का भव्य मंदिर बनते देखना है वो भव्य मंदिर बनते देख रहे हैं। कहा गया है ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन से तैसी। वही स्थिति आज नजर आ रही है। भगवान श्री राम का अयोध्या में जन्म स्थली पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। 491 वर्षों का संघर्ष समाप्त होकर आज वो दिन आया है जिसे हम कह सकते हैं कि हम खुली आंखों से, इन्हीं आंखों से उस शपथ को पूरा होते हुए देखेंगे जो अयोध्या में हमने खाई थी। रामलला हम आए हैं, मंदिर वही बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। आपने एक बात कही कि पहले भी धन संग्रह हुआ था। हाँ बिल्कुल, भगवान राम की शिलाएं ₹1.25 रुपए दे करके हिंदू समाज ने वो शिलाएं अयोध्या भेजी थी और वो शिलाएं उस मंदिर के निर्माण में लगेंगी। साथ ही साथ जिस धन संग्रह की आप बात कर रहे हैं, उस धन संग्रह का एक एक पैसा उस मंदिर के निर्माण में ही लगेगा। इसमें कहीं कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। और आज जो निधि समर्पण का कार्य चल रहा है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राम जन्मभूमि हिंदू समाज को मिली, सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से ट्रस्ट का निर्माण किया। यह मंदिर तो सरकार भी बना सकती थी, लेकिन सबने मिलकर यह तय किया कि सरकार के पैसों से मंदिर नहीं बनेगा, पैसे हिंदू समाज के ही लगेंगे। हम सब मिलकर उस मंदिर के कार्य में अपनी अपनी आहुति का समर्पण करेंगे और वो बनेंगे। डॉक्टर राम पांडे जी, आप पैसा दिया जा रहा है, जहां भी जा रहा है धन संग्रह हो रहा है, आप लोग भी धन संग्रह कर रहे हैं, पैसा सारे ट्रस्ट पे जा रहा है, फिर आपको तरीके से क्या लेना देना? उद्देश्य तो एक ही है कि राम मंदिर के निर्माण में सहयोग करना, और वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, फिर आपको ऐतराज क्यों है उनके धन संग्रह के तरीके पर? जी, भगवान राम आदर्श थे और भगवान राम मैं मानता हूं कि केवल हिंदुओं के नहीं, वो सबके भगवान थे। क्योंकि जब भगवान राम का जन्म हुआ था तब केवल सनातन धर्म था, मुस्लिम धर्म नहीं था, सिख धर्म नहीं था, कोई दूसरे धर्म नहीं थे। तो भगवान राम सब धर्मों के भगवान है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। राम मंदिर बनाने के लिए देश के 135 करोड़ लोगों ने प्रयास किया, सभी पार्टियों ने प्रयास किया, और आज सबकी भावना भी यही है कि राम मंदिर बने और राम मंदिर के माध्यम से पूरे देश के अंदर ये संदेश जाए कि हाँ, राम की तरह ही हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, राम की तरह ही एक दूसरे के त्याग की भावना सीखेंगे। और जहां तक चंदे की बात है, तो चंदे का अधिकार भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद अकेले को नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर रसीद कट्टे बनना चाहिए, सपा को भी दो, बसपा को भी दो, कांग्रेस को भी दो। देश का हर नागरिक जो रसीद कट्टा लेना चाहता है या जो चेक संग्रह करना चाहता है, जितनी भी पार्टियां चाहती हैं, सबको चंदा लेने का अधिकार है, सबको मंदिर बनाने का अधिकार है। और देखिए, मंदिर की जो बजट राशि है, जो आर्किटेक्ट ने बताई है, वो मात्र 100 करोड़ बताई है। 8,000 करोड़ चंदा पहले भी लिया जा चुका है। लेकिन मैं चंदा के समर्थन में हूं, क्योंकि जितना ज्यादा चंदा आएगा, चंदा शब्द भी अच्छा नहीं है, जितना ज्यादा दान आएगा उतना ज्यादा अयोध्या में अस्पताल बनेंगे, लाइब्रेरी बनेंगे, यूनिवर्सिटीज बनेंगी, अच्छे वहां काम होंगे। तो जो चंदा लेने का, दान लेने का जो अधिकार है, वो सबको होना चाहिए। भगवान राम सबके हैं और भगवान राम से हमें ये सीख लेना चाहिए कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को आपस में लड़ने के बजाय प्रेम से रहना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि मोदी जी ने जब शिलान्यास किया था तो वो एक इतना अच्छा समय था
कि दूसरी पार्टी के नेताओं को सबको साथ में लेकर शिलान्यास करते तो वे भगवान राम के का सही अर्थों में उनके पद चिन्हों पर चलना माना जाता। तो मेरा तो सभी पार्टियों से, देश के 135 करोड़ लोगों से सबसे यही निवेदन है कि भगवान राम ने जो आदर्श स्थापित किए थे, हम सबको उन आदर्शों पर चलना है, कोई बैर नहीं रखना है, कोई भावना नहीं, कोई दुर्भावना नहीं रखना है। राजू जी, जैसा राम जी कह रहे हैं कि अगर सभी को साथ में लेके काम करते तो और एक वातावरण बहुत अच्छा होता। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने अगर दूसरे दल के लोग भी वहाँ शिलान्यास में होते तो और बेहतर होता। जब कांग्रेस, भाजपा, कांग्रेस, सपा, आदर्श पार्टियां भी धन संग्रह कर रही हैं तो आपको उनकी मंशा पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं भगवान राम सबके हैं, आपको ऐसा क्यों, आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं उनके नहीं, हम हमारे हैं? अनूप जी, मुझे एक बात बताइए, हमने कब प्रश्न चिन्ह लगाया? ये बात आई कहां से कि हमने प्रश्न चिन्ह लगाया? जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बी.डी. शर्मा जी ने तो अभी आपने ही वो बाइट दिखाई कि उन्होंने कहा कि ठीक है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आता है उस काम में वो यही गलत है। तो बहुत अच्छी बात है। राम जी, आप मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ भगवान राम प्रेम के प्रतीक थे। तो मेरा आपसे राजू जी हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज के दिन तो कम से कम प्रेम की भाषा बोलिए, आज के दिन नफरत की भाषा न बोले। राम जी, पहले राजू जी की बात कर लें पूरी, फिर आपसे बात हो रही है तो हमें भगवान राम के आदर्शों पर चलने की बात करनी चाहिए। राम जी, पहले राजू जी की बात कर लें, सुन लें पूरा, फिर आपसे बात करें। जी, थोड़ी सी धैर्य रखना सीखो मेरे अनुज जी। भगवान राम जी ने धैर्य करना ही सिखाया है, पूरी बात हो जाने देती, उसके बाद आप लेकिन बोलते भगवान तो राम ने चलिए आप जवाब प्रेम से बात उत्तर भी कीजिए, देती। प्रेम से बात कीजिए, भगवान राम के आदर्शों पर चलिए, नफरत मत फैलाइए। कौन क्या कर रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है जी। दूसरी बात, मैंने अभी मेरे प्रदेश अध्यक्ष की बात कोट की और उन्होंने ये बात इसलिए कही कि जो राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न फिर नफरत फैलाने की बात की आपने, अभी भी आपके अंदर प्रेम की भावना नहीं आ रही है। नहीं, क्यों आप राम मंदिर में, राम भगवान में आप 1% तो आस्था रखिए, थोड़ी आस्था तो रखिए राम जी में। जब भगवान राम के लिए आप दान ले रहे हैं तो थोड़ा भगवान राम में आस्था भी रखिए, राम को मानिए, राम को जानिए, राम के चरित्र को पढ़िए, राम के चरित्र को आत्मसात कीजिए, राम क्या थे उनको आत्मसात कीजिए, उनको हृदय में बिठाइए राम को। उस दल की भावनाएं क्या होंगी ये विचार किया जा सकता है। यहाँ दल बल की बात नहीं चल रही है, पूरे देश के 135 करोड़ लोग भगवान राम का भक्त बनाना चाहते हैं। कहने वाली कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा प्रस्तुत करने वाले आपके वकील कपिल सिब्बल के द्वारा हलफनामा आपने ही प्रस्तुत करवाया था ना। ये राम मंदिर बनाने के नाम पर ढोंग कर रहे हैं, और दूसरी चीज, राम को नहीं मान रहे। अयोध्या में राम ने प्रेम की भाषा सिखाई है, राम नफरत किसी से नहीं करते थे। राम के जमाने में जो दान आता था उसका लेखा जोखा रखा जाता था, जनता के सामने पूरा लेखा जोखा रखा जाता था। राम जी बेहतर हो अगर एक एक करके बोले तो सारी बातें स्पष्ट हो जाए। पर उसको हजम नहीं करते थे। राम के आदर्शों पर चलिए। राम जी मेरा आग्रह है, पैमाने स्थापित किए थे उनको मानिए। राम जी मेरा आग्रह है, पहले राजू जी को सुन लें फिर आप उसका जवाब दें तो बेहतर होगा। भगवान राम प्रेम की भाषा मानते थे तो मेरा राजू जी से निवेदन है कि अब नफरत मत फैलाइए। आपने देश में बहुत नफरत फैला ली, अब मंदिर बन रहा है, मंदिर बन रहा है, अब प्रेम की बात कीजिए। राम जी आपका सवाल मैं राजू जी से पूछ रहा हूँ। राम जी मैं आपका सवाल राजू जी से पूछ रहा हूँ। राजू जी वो ये कह रहे हैं कि आप राम मंदिर बनाइए, नफरत फैलाने की आवश्यकता क्यों है भाई? कौन सी नफरत? दुनिया को सच बताना नफरत फैलाना है तो मैं सच बताऊंगी। उनके तरीके पे आपको है, उन्हें आपके तरीके पे ऐतराज है। क्या तरीका? कौन सा तरीका? उन्होंने जो बात कही शुरुआत, राम कभी ऐसे, भगवान राम इस भाषा में बात नहीं करते थे। भगवान राम रावण से भी बात करते थे तो बड़े तमीज से, सम्मान से बात करते थे, प्रेम से बात करते थे। बाली से भी बात करते थे तो बड़े विनम्र होकर बात करते थे। भगवान राम ने कभी क्रोध नहीं किया। आपके ज्ञान भगवान राम कभी क्रोधित नहीं होते थे। सर मेरा निवेदन है कि आपकी जब बारी आए तो आप अपना जवाब दीजिए। बारी नहीं, मैं अब भगवान राम का विषय है तो भगवान राम के हम सिद्धांतों को माने। अपनी बारी में बोलिए। भगवान राम क्रोध नहीं करते थे, भगवान राम मोह माया से दूर रहते थे।
भगवान राम सत्ता से दूर रहते थे, वो सत्ता के लालची नहीं थे। पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। भगवान राम भाई, माया से दूर रहते थे, वो माया से दूर रहना चाहिए, सत्ता से दूर रहना चाहिए। डॉक्टर राम पांडे जी, सिखाया सत्ता से दूर डॉक्टर राम पांडे जी 14 साल के लिए वनवास चले गए थे भगवान राम जी। आज तो प्रेम की भाषा बोलिए राम जी, बहन जी, आज तो प्रेम की भाषा बोलिए। राम जी, मैंने आपका ही सवाल लिया है, अब आप उन्हें सुने, उन्हें सफाई देने का मौका तो मिलना चाहिए जी। उनसे निवेदन कीजिए जी, हम उनसे आपके की भाषा न बोले। आज भगवान राम की बात चल रही है, मेरा उनसे निवेदन है कम से कम आज नफरत की भाषा न बोले। राम जी सुनने दे, उन्हें भी सुनने दे, उनका भी अधिकार है, उनको बुलाया है हमने, उन्हें भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है, पहले सुने। बोलिए दीदी, प्रेम से बोलिए दीदी। और आपका नाम भी राम है तो थोड़ा धैर्य बने। जी बताइए। जी 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 दीदी, प्रेम से बोलिए। मैंने ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही कि जो दल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि राम पैदा हुए भी नहीं हुए, इसके साक्ष्य हैं। अनूप जी, सुप्रीम कोर्ट से आप मंगा लीजिए, और आप कहोगे तो कल डिबेट बुला लीजिए, मैं आपको साक्ष्य दूंगी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता ने किसके कहने पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा प्रस्तुत किया था। फिर नफरत की भाषा, फिर नफरत। एक मिनट जवाब हो जाने दीजिए। सच 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 कड़वा है जो किया है तुमने, वो मुझे कहना पड़ेगा। बहन जी आज हाशमी भगवान राम कभी झूठ नहीं बोलते थे। लगवाने वाला कौन था? भगवान राम झूठ नहीं बोलते थे। भगवान राम और सीता के भगवान राम हमेशा सच बोलते थे, सच का पाठ पढ़ाते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है। कांग्रेस थी राम, उन्होंने कभी नहीं कहा कि 15-15 लाख रुपए के अकाउंट राजू जी, डॉक्टर राम पांडे जी, ऐसे डिबेट से कोई मतलब, देखिए क्या है, एक एक करके बोलिए ना, अभी उनको मौका स्वीकार कर। एक मिनट देखिए, जो आपका जो सवाल है, तथ्य ये है कि राजीव गांधी जी ने ताले खुलवाए, नेहरू जी मैं आ रहा हूँ, नरसिम्हा राव जी की इच्छा थी कि भव्य मंदिर बने। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, पूरे देश ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को माना है। कोर्ट में राम जी और राजू जी, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं आपसे सवाल अरे बहन जी, आज राम जी प्लीज राम जी, मेरा आग्रह है, थोड़ा डिबेट को सार्थक दिशा में ले जाने दीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जो बहन जी बात कर रही है, ये पूरी दुनिया को पता है। सवाल है, और मेरा आपसे आग्रह है, एक मिनट, प्रश्न इनके हैं वो सब लिख लीजिए, मैं सबके जवाब दूंगी। कोर्ट में आपने झूठ बोला, कोर्ट में आपने झूठ बोला कि हमने मस्जिद नहीं तोड़ी। चलिए राम जी, बाहर आप बोलते हैं कि हमने मस्जिद तोड़ी, और कोर्ट के अंदर बोलते हैं कि हम नहीं तोड़ी। राम जी, मैं जब सवाल करूंगा, राम जी बाहर सच बोलते हैं तो कोर्ट के अंदर भी सच बोलिए। डिबेट की गाइडलाइन होती है, एक मर्यादा होती है, उसका पालन करने दीजिए। झूठ बोला कोर्ट के अंदर के मस्जिद हमने नहीं तोड़ी। राम जी, मेरा आग्रह है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, मेरा आग्रह है, एक एक करके बात करने दीजिए। आप जब ये सवाल हो जाए, इसका जवाब आप दीजिए, या आप एक मिनट, मैं राजू जी आपसे ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं, जैसे जो आपने कहा राम जी ने भी कहा, उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। राम मंदिर का जो सर्वप्रथम ताला है, पहले मेरी पूरी बात हो जाए, पहले मैं एक सवाल करूं, फिर आपका वो भी जवाब कर दीजिए। बिल्कुल कर लीजिए। इनके राम जी ने कहा, और पूर्व मंत्री पी शर्मा ने भी कहा कि हमने राम मंदिर का पहले बार ताला तोड़वाया। हम तो भगवान राम के मंदिर के साथ हैं, निर्माण के साथ हैं, हम भी धन संग्रह कर रहे हैं, लेकिन इसका राजनीतिक माइलेज नहीं लेना चाहिए। अनूप जी, पीसी शर्मा जी ने कहा कि ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया। राजीव गांधी जी ने कोर्ट के आदेश पर ताला खुलवाया, नंबर 1। हाँ, मैं राजीव गांधी जी का ये एहसान जरूर मानती हूं कि शाहबानो प्रकरण में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को संसद ने बदल दिया था, वो उन्होंने नहीं किया, इसलिए हम एहसान मान लेते हैं उनका। लेकिन अगर राजीव गांधी जी का सम्मान ये कांग्रेस कर रही होती, तो फिर अदालत में जाकर के कपिल सिब्बल जी ने हलफनामा ना प्रस्तुत किया होता, जिस हलफनामे में भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। दूसरी बात, जब राम सेतु की बात आई, किस तरह से राम सेतु को तोड़ा जा रहा था, सब आपके सामने है, पूरी दुनिया ने देखा। और राम सेतु को न तोड़ा जाए उसके लिए कितनी पहल की गई। उस समय भी कांग्रेस की ओर से विषय है कि राम और रावण का युद्ध तो काल्पनिक था। तीसरी बात, माननीय अर्जुन सिंह जी जब मानव संसाधन मंत्री थे, अयोध्या में एक प्रदर्शनी लगी सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से, और उसमें कहा गया
राम और सीता भाई बहन थे। ये सारे तथ्य मैं आपको प्रामाणिक बता रही हूं। इस तरह की बातें करने वाली कांग्रेस के द्वारा जो चीजें सामने आई और तब उसका जवाब मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये कहा कि सुबह का भूला शाम को घर आता है, तो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात, आपने कहा कि चंदे में आप सियासत कर रहे हैं। पहली बात तो वो चंदा नहीं है, वो निधि समर्पण है। दूसरी बात, राम पांडे जी ने मैं आ रही हूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि राम जी कह रहे हैं कि सबको धन संग्रह का कट्टा देना चाहिए। कितनी रसीदें भेज दूं राम पांडे जी को, आप पूछ लीजिए, मैं भेज देती हूँ। आप क्या प्रधानमंत्री हैं क्या? आप प्रधानमंत्री हैं क्या? रसीदें यहाँ है, भोपाल में रसीदें मौजूद हैं, आपको मिल जाएगी। आप हैं कौन देने वाली? आप होती कौन है देने वाली? मैं उस समिति की आपको किसने अधिकार दिया? आपको किसने अधिकार दिया? आपको किसने अधिकार दिया? आपको किसने अधिकार दिया रसीद कट्टे देने का? आपको किसने अधिकार दिया? बीच में मत, यही तो बात है। आपको किसने अधिकार दिया? ये दूसरी बात, आपको किसने अधिकार दे दिया? आपको दिखा रही हूँ, ये रसीद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की रसीद है। ये विश्व हिंदू परिषद की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। और इस रसीद के अंतर्गत यह धन संग्रह हो रहा है। इस रसीद में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी के हस्ताक्षर हैं। इसको खुली आंखों से देख लीजिए। ये रसीद के द्वारा जो राशि है वो राशि 48 आवर्स के अंदर अकाउंट में पहुंच जाएगी। उस अकाउंट में कोई भी चेक कर सकता है। तीसरी बात, एक पत्रक जिसको लेकर के हमारे कार्यकर्ता यानी निधि संग्रह समर्पण समिति के कार्यकर्ता जा रहे हैं, उस पत्रक को भी मैं आपको दिखाती हूं। वह जो पत्रक है यह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का पत्रक है। इसके अंदर मंदिर निर्माण की सारी जानकारी है, अकाउंट नंबर की सारी जानकारी है और पूरे इतिहास की सारी जानकारी है। वह पत्रक हिंदू समाज का कोई भी भाई बहन आकर इस काम में सहयोग कर सकता है, वह भी स्वयं जा सकता है। वो उसे आकर के, लेकिन कार्यालय से विधिवत जो निधि संग्रह का कार्यालय है वहां आकर संपर्क करना होगा, वहां बात करनी होगी। आप जाइए, आप समर्पण कीजिए, आप वहां एक लोगों से एकत्रित करवाइए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सच स्वीकार करने में जिस तरह से आपको आपत्ति हो रही है उस सच को स्वीकार कर लीजिए। तीसरी बात, आपने कहा कि हमने कोर्ट में कहा मस्जिद हमने नहीं गिराई। वो मस्जिद थी ही नहीं। मस्जिद के जो शास्त्रीय पैमाने होते हैं, जो कुरान और इस्लाम के हिसाब से पैमाने होते हैं, वो उसमें नहीं थे। राम भैया जरा पढ़ लेना और देख लेना। और क्या बोला ने जो फैसला दिया है वो विवादित ढांचा था और विवादित आपने कोर्ट में ये बोला है कि हमारा कोई रोल नहीं था। देखिए, राम भगवान की तरह निडर बनो। कोर्ट के अंदर आप डरपोक हो जाते हो। कोर्ट के अंदर कहते हैं कि भाई बाबरी मस्जिद गिराने में हमारा कोई योगदान नहीं है। भगवान राम झूठ नहीं बोलते थे। भगवान राम ने यदि कुछ काम किया है तो उसे स्वीकार करते थे। राम जी, एक घंटा हो गया सर इसको बोलते हुए, 1 घंटे से बोल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता को भी समय दिया जाए बोलने का। आपके पास कांग्रेस प्रवक्ता को समय दिया जाए बोलने का। आपका समय हो जाएगा और मेरी बात पूरी नहीं हो पाएगी। ये पूरा समय इन्होंने ले लिया, पूरा डिबेट का। नहीं, एक मिनट, पूरा समय इन्होंने ले लिया। राम जी, मेरे सामने जो आप बात कर रहे हैं, मेरा एक सवाल इसमें जोड़ रहा हूं मैं। भाजपा का ये कहना है कि आप तो राम सेतु को भी नहीं मान रहे हैं। आज राजनीति हो रही, राम मंदिर एक मुद्दा है और भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको भी लपकने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप राम सेतु को नहीं मान रहे हैं, जैसे राजू जी ने कई ऐसे आरोप लगाए कि आप राम की प्रासंगिकता को भी नकार रहे हैं, सारी बातें हैं, तो फिर अब ये चंदा धन जो संग्रह हो रहा है, इस पर इसके तरीके से आपको क्या लेना देना साहब? कौन कहता है राम सेतु को नहीं मान रहे? क्या जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला? क्या राजीव गांधी ने बोला? क्या राहुल गांधी ने बोला? क्या मनमोहन सिंह ने बोला? किसने बोला? अरे जवाब आने दो। राहुल गांधी ने नहीं बोला, सोनिया गांधी ने नहीं बोला, मनमोहन सिंह जी ने नहीं बोला, नरसिम्हा राव जी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। दूसरी बात, हिंदू धर्म में कोई भी पवित्र कार्य किया जाता है तो धर्म पत्नी साथ में बैठती है। यह हिंदू धर्म का नियम है। राम मंदिर का शिलान्यास हो गया, प्रधानमंत्री अपनी धर्म
धर्मपत्नी के साथ नहीं बैठे। वहीं से कोरोना शुरू हो गया, वहीं से देश में संकट शुरू हो गया। धर्म पत्नी को साथ में बैठाकर कोई धार्मिक कार्य किया जाता है। आपने अपनी धर्म पत्नी को नहीं बैठाया साथ में। ये हिंदू धर्म का आपने अपमान किया, ये भगवान राम का अपमान किया। आपने अपनी धर्म पत्नी को नहीं बैठाया साथ में। जब हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य होता है तो पत्नी को साथ में बिठाया जाता है। पत्नी के साथ मंदिर का शिलान्यास किया जाता है, पत्नी के साथ बैठकर धर्म के कार्य किए जाते हैं। हिंदू धर्म में बैठना अति आवश्यक होता है। राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया और पत्नी को पूछा नहीं, पत्नी को बगल में नहीं बिठाया। मैं आपसे पूछता हूँ, शिलान्यास के समय प्रधानमंत्री ने अपनी पत्नी को क्यों नहीं बुलाया? उनकी पत्नी साथ में क्यों नहीं थी? एक मिनट पत्नी साथ में क्यों नहीं थी शिलान्यास के समय? क्या हिंदू धर्म का अपमान किया है? आप जब समय मिलेगा आपको, हिंदू धर्म का अपमान किया है। और मैं श्रेय लेने की बात नहीं कर रहा था। विषय से क्यों ये नेहरू जी ने मोर्चा रखवाई, राजीव जी ने ताला खुलवाया, नरसिम्हा राव जी की इच्छा थी सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट था और राम मंदिर बना। आप हिंदू धर्म के विरोधी हो, आप केवल सत्ता के लालची हो, आप पैसे के लालची हो, आप भगवान राम को मानते ही नहीं। यदि भगवान राम को यदि आप मानते तो धर्मपत्नी साथ में बैठती पूजन के समय। अब आप जवाब ले लें इनसे। राम जी, आपकी बात पूरी हो गई? जी दीजिए राजू जवाब दीजिए। अनूप जी, आज आपका विषय क्या है? हाँ ठीक है, आप विषय पे बात कराइए। किसी दिन शिलान्यास की जब बात होगी उस दिन शिलान्यास की बात करेंगे। आज जब बात आपने राम जन्मभूमि के विधि समर्पण की बात की है तो आप उस पर बात कीजिए। उसकी प्रक्रिया पे आप बात कर रहे हैं, उस पर बात कीजिए। मैं आपको सारे जवाब दूंगी। शिलान्यास में भी एक दिन विषय रख लीजिए, मैं उस पर भी बात करूंगी। राम जन्मभूमि के इतिहास पर आप बात करिए, मैं उसका भी जवाब आपको दूंगी। जे रामनाथ कोविंद मुझे याद है रामनाथ कोविंद जी के धर्मपत्नी थे, उनसे शिलान्यास क्यों नहीं कराया? राष्ट्रपति की धर्मपत्नी साथ में रहती है, उनसे शिलान्यास क्यों नहीं कराया? देश का पहला राष्ट्रपति की धर्मपत्नी साथ में रहती थी, राष्ट्रपति से शिलान्यास क्यों नहीं कराया? शिलान्यास प्रधानमंत्री ने ही क्यों किया? जब प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को साथ में नहीं रखते तो उन्होंने शिलान्यास क्यों किया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिलान्यास क्यों नहीं किया? बताओगे कि कौन शिलान्यास? राष्ट्रपति शिलान्यास अपनी धर्मपत्नी के साथ रहते हैं, शिलान्यास राष्ट्रपति को कराना चाहिए था। राम जी, राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद होता है। राम जी, मैं सवाल पूछ लेता हूं। इनका ये कहना है, उनसे पूछिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की धर्मपत्नी साथ में रहती है, उनसे शिलान्यास कराने में क्या दिक्कत थी इनको? राम जी, मुझे पूछने दीजिए। राम जी, यही क्वेश्चन पूछिए आप प्लीज। जी राजू जी, मेरी बात पूछिए, उनसे पूछिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की धर्मपत्नी साथ में रहती है, उनसे शिलान्यास कराया जा सकता था। चलिए, ये पत्नी को साथ में नहीं रखते हैं तो हिंदू धर्म के मुताबिक क्या गलत था? डॉक्टर राम पांडे जी, मैं राजू जी से सवाल करना चाहता हूँ। राजू जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने राम मंदिर निर्माण को शुरू से ही राजनीति का लाभ लेने का माध्यम आधार मान लिया है। आपने अगर राजनीति जब शिलान्यास हो रहा है तो संतों से कराना चाहिए। ये सारी चीजें हैं जब शुरू से, और अगर कोई राजनेता आया ही था तो दूसरे दलों के लोगों को भी वहां मौजूद होना चाहिए। तो शुरू से ही आप इस मुद्दे को एक राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो इससे सारा समाज आपके साथ कैसे हो सकता है? अनूप जी, श्री राम मंदिर के संघर्ष का एक 491 साल पुराना इतिहास है। मुझे 10 लोग पार्टी बनी है भारतीय जनता पार्टी। अब पहले सुन तो ले मेरे भाई, पहले सुन लेना मेरे भाई, सुन तो ले, सुनने का हिम्मत तो रख। राम जी सुनने दीजिए। 491 साल पुराना आपको भी समय मिला है। आप 1980 में समय पर सारे 1980 से बात कीजिए, आपने क्या समय पर जो तत्कालीन लोग रहे उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया। 1949 से अदालत में यह मामला आया। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, उसके पहले जनसंघ थी, उसके पहले जनता पार्टी थी। हमारे हर बार के विश्व हिंदू परिषद इस अभियान को 1986 से उसने अपने हाथ में लिया, राम रथ यात्रा से लिया, और तब से लगातार विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा था। और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में चलने वाले आंदोलन में हर राजनीतिक दल, हर देशवासी, हर हिंदू को खुली छूट थी कि वो जाकर के उस कार्यक्रम में सहभागिता बताए। लेकिन
किसी और राजनीतिक दल ने कभी सहभागिता नहीं बताई। भारतीय जनता पार्टी के तो 1980 के अधिवेशन में भी राम जन्मभूमि सम्मिलित थी और वहां से लेकर आज तक सम्मिलित थी, लेकिन आंदोलन विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत ही चल रहा था। 1990 की कार सेवा का भी आपने देखा था, जब कहा गया था पंछी पर नहीं मार सकेगा, मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। वो भी चीज सबके सामने है। आप ये कह रहे हैं कि हमने सियासत की, सियासत हमने नहीं की। देश का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने कहा, आई एम मुस्लिम बाय कल्चर, आई एम क्रिश्चियन बाय एजुकेशन, बट आई एम हिंदू बाय एक्सीडेंट। मैंने तो सुना है कि सनातन संस्कृति में संतान का जन्म 7 पीढ़ियों के पुण्य कर्मों के बाद होता है, और जिस माता पिता की यहाँ संतान नहीं होती वो 7 ड्योढ़ियों पर नाक रगड़ता है कि हे प्रभु मुझे एक संतान दे दे। और देश का पहला प्रधानमंत्री कहता था, आई एम हिंदू बाय एक्सीडेंट। माता पिता के बीच में एक एक्सीडेंट घटा और मैं पैदा हो गया। वो प्रधानमंत्री थे। और आज वो प्रधानमंत्री आए जिन्होंने न केवल सुप्रीम कोर्ट के में चलने वाले केस के मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करने के प्रयास किए, वो चाहे फिर ट्रांसलेशन कराने की बात हो, चाहे फिर अन्य चीजों की बात हो, और एक ऐसा अवसर आया जब अदालत ने फैसला दिया और आप देखिए सुई तक नहीं गिरी इस फैसले के आने के बाद। ये सफलता थी सरकार की कि सब वर्गों से बात की गई, सब वर्गों को साथ में लिया गया और सब ने मिलकर के, और इस बात के लिए मैं राम पांडे जी की पार्टी को भी धन्यवाद करती हूं कि उस समय जो सौहार्द स्थापित था, आपने भी कहीं ना कहीं सहयोग किया होगा, तब सौहार्द स्थापित था, इसलिए हमने कभी कोई राजनीति नहीं की। हाँ, प्रभु राम हमारे हैं, इसे हम कल भी स्वीकारते थे, आज भी स्वीकारते हैं और कल भी स्वीकारेंगे। राम जी अब तो मान लीजिए, राजू जी ने भी कह दिया कि आपको धन्यवाद भी दे दिया, अब आप राजनीति ना करिए ना। जी जी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी जो इसमें राम रथ यात्रा में जो आगे आ गई थी, यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं आती तो ये मंदिर 1990-91 में बन जाता। कांग्रेस पार्टी पूरा प्रयास कर रही थी कि सभी धर्मों को साथ में लेकर बात की जाए, और शुरुआत हमने 1947 से ही कर दी थी। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे तो मंदिर बाबरी मस्जिद के अंदर हमने मूर्तियां रखवा दी थी। उसके बाद जब कोर्ट ने ताला लगवा दिया था तो फिर राजीव गांधी जी ने अपने प्रयासों से उस कोर्ट का ताला खुलवाया था, और नरसिम्हा राव जी भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, तो उनसे जो सहयोग हुआ नरसिम्हा राव जी ने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि बीच में नहीं आती तो 30 साल पहले राम मंदिर बन जाता। और जैसा कि अभी राजू दीदी ने बोला कि डिसीजन आने के बाद पूरे देश में सुई जैसी भी कोई हलचल नहीं हुई, बिल्कुल सही बात है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि देश के 135 करोड़ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को स्वीकार किया, हर पार्टी ने स्वीकार किया, हर धर्म के लोगों ने स्वीकार किया, किसी ने नहीं विरोध किया। यहां तक कि मुस्लिम वर्ग ने भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के निर्णय का स्वागत किया। इसलिए मेरा निवेदन है कि राम भगवान सबके हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को सबने माना है, इसलिए राम भगवान के पद चिन्हों पर हमको चलना चाहिए। और जिस तरह से राम भगवान अपनी पत्नी को साथ में रखते थे, अपनी पत्नी के लिए उन्होंने सब कुछ किया, तो अपनी पत्नी को भी साथ में रखना चाहिए, पत्नी का भी सम्मान करना चाहिए। भूमि पूजन के समय, शिलान्यास के समय पत्नी साथ रहनी चाहिए। और एक बात और मैं बोलना चाहता हूं, 1989 में राजीव गांधी जी ने ही विश्व हिंदू परिषद से ही उस जगह का शिलान्यास करवा दिया था, और एक दलित थे कामेश्वर चौपाल जी, जिन्होंने 1989 में ही वहां का शिलान्यास करा दिया था। और ये मोदी जी ने दूसरी बार शिलान्यास करके गलत किया है। मंदिर का शिलान्यास एक बार होता है, मंदिर का शिलान्यास 2 बार नहीं होता है। राजीव गांधी जी ने मंदिर का शिलान्यास पहले ही करा दिया था, कामेश्वर चौपाल ने मंदिर का शिलान्यास 1989 में ही कर दिया था। 30 साल पहले ही शिलान्यास हो चुका था। ये मोदी जी ने दोबारा शिलान्यास करके हिंदू धर्म का अपमान किया है। उन्होंने नौटंकी की है, ड्रामा किया है, श्रेय लेने का प्रयास किया है। यहाँ तक कि धर्म पत्नी साथ में रहनी चाहिए, वो भी साथ में नहीं थी। शिलान्यास 30 साल पहले हो चुका है। कामेश्वर चौपाल, मैं नाम बता रहा हूँ हमारे दलित भाई का,
हमारे दलित भाई का कामेश्वर चौपाल ने 1989 में ही कर दिया था शिलान्यास, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दलितों से, आदिवासियों से नफरत करती है। उनको अच्छा नहीं लिखा कि एक दलित ने श्री राम मंदिर का शिलान्यास कैसे कर दिया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उस मंदिर का शिलान्यास 30 साल बाद दोबारा किया, उस दलितों का अपमान किया। जब दलित भाई ने 1989 में शिलान्यास कर दिया था तो 2020 में 2019 में दोबारा शिलान्यास करने की क्या जरूरत थी, वो भी बिना पत्नी के। राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद थे, चूंकि वो भी दलित हैं, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिलान्यास करें। उनकी पत्नी थी, साथ में हिंदू धर्म का भी उसमें मान रखा जाता, धर्मपत्नी साथ में बैठती है। तो राष्ट्रपति यदि रामनाथ कोविंद जी शिलान्यास करते तो ज्यादा अच्छा होता। पत्नी साथ में रहना चाहिए। हिंदू धर्म में पत्नी हर अच्छे कर्मों में, धर्म के कार्यों में, अच्छे कार्यों में पत्नी साथ रहती है। सवाल मेरा ये है, यदि मैं राजो दीदी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पति तो बहुत दूर हमारे हिंदू धर्म में पति के साथ पत्नी रहती है, हिंदू धर्म में पति के साथ पत्नी रहती है, धर्म के काम में पति के साथ पत्नी का साथ होना अनिवार्य है। राम जी, राजू जी, जवाब दीजिए, राजू जी, भगवान धर्म पत्नी साथ में रहना चाहिए। धर्म पत्नी धर्म के काम में, इसलिए उन्हें धर्म पत्नी बोला जाता है। आज का ये विषय नहीं है, ये आज का विषय नहीं है। राजू जी, राम जी, ये विषय नहीं है। अरे राजू जी, अब मैं तो आपके महिलाओं का सम्मान कर रहा हूँ, आप महिलाओं के विरोध में जा रही हैं। मैं महिलाओं के संरक्षण की बात कर रहा हूँ, महिलाओं के अधिकारता की बात कर रहा हूँ, महिलाओं को शक्ति देने की बात कर रहा हूँ। आप महिलाओं के विरोध में जा रही है। आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कीजिए, लेकिन महिलाओं का तो विरोध न कीजिए। राजू जी, ये आज के समय, आज का ये विषय नहीं है। सम्मान कीजिए, आप महिलाओं के विरोध में जाइए तो सम्मान राम जी, राजू जी, भारतीय जनता पार्टी अच्छी बात है। डॉक्टर राम पांडे जी, दस्तावेजों को झुठला गए उसे कांग्रेस, महिलाओं का विरोध न कीजिए, महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस कहते हैं। डॉक्टर राम पांडे जी, राजू जी, की है तो आपको डॉक्टर राम पांडे, भगवान राम लंका से सीता जी को लेकर आए थे। भगवान राम सीता जी को लंका लेने समय का अभाव है। राम जी, उन्होंने युद्ध लड़ा, डॉक्टर राम जी, रावण से युद्ध लड़ा। और ये भारतीय जनता पार्टी के कैसे लोग हैं कि बिना किसी कारण के अपनी धर्म पत्नी को छोड़ देते हैं। चलिए, ये विषय नहीं है, साथ नहीं रखते हैं। डॉक्टर, तो भगवान राम से शिक्षा लेनी चाहिए कि उन्होंने युद्ध लड़ा सीता जी के लिए। सीता जी के लिए भगवान राम ने 32 दिनों तक रावण से युद्ध लड़ा। राम जी, राजू जी, ये विषय नहीं है। सवाल ये है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो सबके राम है, किसी एक की नहीं। और उनको लेकर, उनके जो भवन निर्माण बन रहा है उनके जन्मस्थल का, उस पर राजनीति होना चाहिए क्या? ये आज मैं एक सवाल समाज के सामने छोड़े जा रहा हूं। और निश्चित तौर पर समय का अभाव है। मैं शुरू से राजनीति नहीं करना चाहता, मेरी शुरुआत ही प्रेम से हुई थी। आपने शुरुआत की, मंदिर हमने बनवाया, मंदिर हमने बनवाया, मंदिर हमने बनवाया। अरे मंदिर भगवान का, भगवान राम से आप बड़े हो गए क्या? भगवान राम से आप बड़े हो गए क्या? भगवान राम की इच्छा थी इसलिए मंदिर बन रहा है। भगवान राम की इच्छा थी, प्रभु की इच्छा थी। ये भारतीय जनता पार्टी मंदिर नहीं बनवा रही है, ये प्रभु की इच्छा थी, भगवान राम की इच्छा थी, 135 करोड़ लोगों की इच्छा थी, इसलिए मंदिर बन रहा है वहाँ। मंदिर बनवा सकते हैं। भगवान राम की इच्छा है, प्रभु की इच्छा से मंदिर बन रहा है, भगवान राम के आशीर्वाद से मंदिर बन रहा है। डॉक्टर राम पांडे जी, मेरा अंतिम सवाल। डॉक्टर राम पांडे जी, मेरा एक आग्रह सुनिए, मेरा एक सवाल सुनिए। डॉक्टर राम पांडे जी, डॉक्टर राम पांडे जी, चलिए राजू जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। 135 करोड़ लोग, राम जी, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भगवान राम नहीं है। राम जी, आपके, अरे राम जी, मेरा सवाल तो सुनिए। राम जी, आप भगवान राम को गांधी जी की तरह कैद नहीं कर सकते। आप भगवान राम को राजू जी, पटेल की तरह कैद नहीं कर सकते। राजू जी, मेरा कैच कर लीजिए। राम जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे है। पूरी दुनिया के भगवान राम जी आज सुनना नहीं चाहते हैं, केवल भारत के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नहीं है। राम पांडे,
राम जी मेरा दुनिया को सारा सच राम पता जी है। अगर मेरा पूरी सवाल दुनिया के हैं, तीनों लोक के हैं भगवान राम, आपकी जेब में चलिए राम रखे जी हुए आप भगवान एक राम। सवाल दे दीजिए। राम जी नहीं सुनना चाहते। मेरा सवाल ये है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम पे का भव्य नंबर बन रहा है। अच्छा होता कि भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ में लेकर एक धन संग्रह करती या साथ में निर्माण कार्य करती, तो ये इस तरह की राजनीति की उत्पन्न ही नहीं होता। आप मेरा सवाल ये है, क्या आप ये भारतीय जनता पार्टी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सबको साथ में लेकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर ये सारे काम करते, तो ऐसा इससे फायदा नहीं होगा समाज का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह की कोई भूमिका हमारी उसमें नहीं है। तीर्थ क्षेत्र के द्वारा ये धन संग्रह के कूपन छापे गए। स्वाभाविक रूप से हमने कहा कि हम इस काम को करेंगे, तो हमें कट्टा मिल गया। राम कहेंगे कि हम इस काम को करेंगे, तो उन्हें भी मिल जाएगा। उन्हें हमसे लेने में आपत्ति है तो वो अयोध्या के ट्रस्ट से ले लें, कहीं कोई दिक्कत थोड़ी है। और हमने जो पत्रक समाज में दिया है, सवाल ये हाँ, एक मिनट, सभी मिलके क्यों नहीं करते हैं? सारे लोगों को मिलकर काम करना चाहिए भाई। उन्होंने इच्छा शक्ति क्यों नहीं जताई? इच्छा शक्ति तो आपको ट्रस्ट को बतानी पड़ेगी। राजू मालवीय कोई ट्रस्ट में तो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कोई ट्रस्ट में तो नहीं है। ट्रस्ट में जो लोग हैं उनके पास आप जाकर के अपनी इच्छा शक्ति जता देते हैं। जवाब लेने समय का अभाव। राम जी बताइए, आप अगर इच्छा शक्ति रखते हो सब साथ में मिलकर जाइए, आप लीजिए ना, किसने रोका है? जी 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 जी, ट्रस्ट भारतीय जनता पार्टी की जेब में रखा हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी बोलेगी वही ट्रस्ट करेगी। ट्रस्ट को बोल दिया गया है किसी को इनवाइट नहीं किया जाए, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को तवज्जो दी जाए, किसी को न पूछा जाए, इन्विटेशन किसी को न दिया जाए। ये इन्होंने भगवान राम को कैद कर रखा है, भगवान राम को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना रखा है इन्होंने। भगवान राम के नाम पर केवल सौदेबाजी करते हैं, भगवान राम के नाम पर ये धंधा करते हैं, भगवान राम के नाम पर ये चंदा करते हैं, भगवान राम को नहीं मानते। यदि ये भगवान राम को मानते तो सबको बुलाते, सबका सम्मान करते। भगवान राम को मानते तो सबको बुलाते, सबका सम्मान करते, सबसे प्रेम करते, देश में नफरत नहीं फैलाते। भगवान राम बिल्कुल बिल्कुल राम जी राजू जी राम जी समय का अभाव है, लेकिन मैं एक सवाल कर रहा हूं आपसे, आप दोनों लोगों से। और ये एक तो भगवान राम के निर्माण के लिए पूरा देश सब कुछ निछावर करने को तैयार है, लेकिन इस तरह की जो राजनीति हो रही है इससे समाज कहाँ जाएगा, उसको क्या आत्मसात करेगा, ये सवाल मैं आपके साथ के सामने छोड़ के जा रहा हूं। फिलहाल समय इतना ही है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कल फिर एक नई सियासत के साथ, सियासी एजेंडे पे एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।